तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट 2 चैप्टर समाप्त कर लिए हैं। जितने भी टाइप जो इन टॉपिक से आते हैं मैंने सारे टाइप आपको कराए हैं। आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, जिससे कि हम उन डाउट को क्लियर कर सकें। ठीक है, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम जैसा कि आप देख रहे हैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण तरीके से, साधारण ब्याज साधारण तरीके से कैसे करते हैं। ठीक है, आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसानी से हम साधारण ब्याज को समझेंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बेसिक जानने वाले हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आज से ही हम जो है क्लास को डिपेंड होंगे कि आगे की जो हम क्वेश्चन करेंगे उनमें हमें परेशानी ना हो, इसलिए आज की क्लास ध्यान से समझिएगा। सारी चीजें हम जो है बेसिक से समझ लेते हैं, क्या है साधारण ब्याज, क्या होता है, कौन सी टर्म हम यूज करते हैं। ठीक है, और कैसे हम यूज करके उनका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज को हम समझेंगे कैसे। हम हर चीज को एक प्रैक्टिकली तरीके से समझते हैं। मान के चलिए कि हमने कोई पैसा किसी को उधार दिया। ठीक है, ये उधार दिया मैंने किसी को, मान के चलिए 100 रुपए उधार दिया। ठीक है, 100 रुपए उधार दिया और आपको दिया। ठीक है, किसको दिया? आपको दिया। तो मैं आपसे कहूंगा कि 1 साल के बाद में, ठीक, आपने मुझसे 100 रुपए लिए, मैं आपसे कहूंगा 1 साल के बाद में मैं जो है आपसे 105 रुपए लूंगा। ठीक, मैं आपको उधार जरूर दे रहा हूं लेकिन 1 साल के बाद में मैं आपसे 5 रुपए लूंगा। अब आप कहेंगे ठीक है सर 5 रुपए ले लिया, तो कितना दोगे आप? टोटल मुझे कितना दोगे? तो आप टोटल मुझे 105 रुपए दोगे। 5 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा मनी है, जो एक्स्ट्रा जो अमाउंट आप मुझे दे रहे हो 5 रुपए, कितना? 5 रुपए। 100 तो क्या है? 100 मेरा मूलधन है। 100 मूलधन है। जो मैंने आपको 100 रुपए दिया है वो मूलधन है, उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, वो प्रिंसिपल कहलाया 100 रुपए। और 5 रुपए जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, 5 रुपए जो एक्स्ट्रा मैं आपसे ले रहा हूँ वही सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। उसी को हम साधारण ब्याज कहते हैं। आप बहुत सारी टर्म में यूज कर सकते हैं। बैंक से आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। बैंक जो पैसा देती है और पैसा के बाद में अगर आपसे कहे कि 8% उसका हम वार्षिक आपसे दर से जो है उसको आपको चुकाना पड़ेगा, तो वही जो आप जितना आप पैसा एक्स्ट्रा चुकाते हैं वही आपका सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है, साधारण ब्याज कहलाता है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 105 रुपए की बात करें, टोटल आप कितना दे रहे हो? तो 105। तो जो 105 रुपए दे रहा है, देखिए 100 रुपए हमारा क्या हो गया? तो आप कहेंगे सर 100 रुपए तो जो है वो मूलधन हो गया। अब मैंने आपसे कहा 5 रुपए मैंने आपसे एक्स्ट्रा लिए, तो जो 5 रुपए मैंने आपसे एक्स्ट्रा लिए हैं वही 5 रुपए सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है, साधारण ब्याज कहलाता है। जो मूलधन पे आप मुझे एक्स्ट्रा रुपए 5 रुपए दे रहे हो। अब क्या यूज कर रहे हैं? 105 रुपए दे, टोटल जो आप मेरे को अमाउंट दे रहे हैं वो कहलाता है मिश्र धन। मिश्र धन क्यों बोलते हैं? क्योंकि मूलधन के साथ में हम क्या दे रहे हैं? तो आप कहोगे सर मूलधन के साथ में आप सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज सहित 5 रुपए सहित 105 लौटा रहे हो। तो जो 105 रुपए है वही हमारा मिश्र धन कहलाता है। अमाउंट जिसको हम बोलते हैं वो हमारा मिश्र धन है। ठीक, आप इतना समझ रहे। एक और टर्म यूज होता है जिसे हम बोलते हैं दर। मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे 5 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा हूँ 1 साल का। ठीक, ध्यान से समझिएगा, 5 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा हूँ 1 साल का। ठीक है, तो अगर हम दर को परिभाषित करें, दर को अगर मैं परिभाषित करूं तो क्या होगा? 100 रुपए पे, ठीक है, 100 रुपए पे 1 साल पे, 100 रुपए पे 1 साल का जो हमें ब्याज मिलता है वही हमारी दर कहलाता है। ठीक है, कैसे? 5 रुपए मिला, ठीक है, 5 रुपए ब्याज मिला 100 पे। अगर हम प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना? 5% ब्याज दर आ जाएगा। तो यही जो है हमारा क्या कहलाता है? दर कहलाता है। देखिए हमने मूलधन समझ लिया। कौन सा मूलधन होगा? मूलधन आप कहेंगे कि सर जो आपसे हमने पैसा लिया, मतलब मैंने जो आपको उधार दिया वो मूलधन हो गया। ठीक है, मैं आपसे कहूंगा कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जो 1 साल की जो 1 साल का 5 रुपए आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, वो 5 रुपए जो 100 पे एक्स्ट्रा ले रहे हैं वही 5 रुपए क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा।
अगर मैं आपसे कहूं कि हम अमाउंट क्या कहलाता है, मिश्र धन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे जो 105 रुपए टोटल आपको दे रहे हैं वो टोटल अमाउंट ही कहलाता है मिश्र धन। ठीक है। और दर कहेंगे 1 साल पे जो ब्याज मिल रहा है, ठीक है, मूलधन पे, वही हमारी दर कहलाता है। ठीक। अब देखिए क्या क्या यूज होगा टर्म, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, ठीक है, आप समझिएगा साधारण ब्याज में हम क्या क्या यूज करते हैं। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, SI लिख देते हैं, इसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज क्या फॉर्मूला होता है, T इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है। अब ये फॉर्मूला तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते यार, स्कूली जो हमारा एजुकेशन होगा उसमें भी हमने काफी कुछ इससे पढ़ा होगा। देखिए P हमारा क्या है, तो आप कहेंगे सर P तो हम बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मूलधन। मूलधन। R क्या है, तो आप कहेंगे R तो क्या है सर, रेट है, इसको बोलते हैं दर। ठीक। T क्या है, तो T है समय, कितने समय के लिए दे रहा है। ये सारी चीजें देखिए हम जानते हैं, बट मैं आज बेसिक क्लास है, ठीक है ना, तो बेसिक हर एक बेसिक बिल्कुल डाउन लेवल से चलेंगे, सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ये सारी चीजें आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि क्या क्या होता है। ठीक है, टी हमारा समय हो गया। देखिए हमने ये देख लिया मूलधन, और एक और टर्म यूज होगा जिसको हम बोलते हैं ए, मतलब अमाउंट होता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन, ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। मैंने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको समझाया कि क्या मूलधन, क्या मिश्र धन, कैसे दर। ठीक है, और कितने, जैसे 1 साल के लिए, तो दर हमेशा देखिए, दर का तो हम 1 ईयर का यहाँ बोलेंगे, 1 ईयर का। ठीक है, ये सारी चीजें। अब देखिए जब हम क्वेश्चन करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का हम करते, हम क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना चालू कर देते, मूलधन हमको दिया रहता है, हम दर इंटू R इंटू T करके 100 करते हैं। अब हमें इससे थोड़ा सा एक लेवल अप जाना होगा, मतलब थोड़ा सा आगे का सीखना होगा। क्यों सीखना होगा सर, इसलिए सीखना होगा क्योंकि अब जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब हमारे पास टाइम की कमी होती है। ठीक है, हमें स्पीड से क्वेश्चन करना पड़ता है, और स्पीड से क्वेश्चन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसे तरीके आने चाहिए जिससे हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत जल्दी, मतलब जितना एज पॉसिबल है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम सॉल्व करें। ठीक है, तो अगर एक और टर्म से मैं आपको समझा देता, हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हमने सारा कंप्लीट किया, मैंने आपको वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस का भी बेसिक बताया था कि कैसा क्या होता है। ठीक है, सीपी कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट। तो हम साधारण ब्याज को अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस से कंपेयर करके समझना चाहें तो कैसे समझेंगे। ठीक, वहां मैं आपसे कहता हूं कि कॉस्ट प्राइस मतलब जो हमारा क्रय मूल्य होता है वो नियतांक होता है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि क्रय मूल्य कभी चेंज नहीं होता, क्रय मूल्य हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हमारा क्रय मूल्य है, ठीक है ना, हम क्रय मूल्य पे ही निकालते हैं, और यहाँ किस पे निकल रहा है, तो आप कहेंगे सर मूलधन। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखिए यहाँ पे मूलधन नियतांक होगा, मूलधन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मूलधन हमेशा नियतांक होगा, ये चेंज नहीं होता। ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस से कंपेयर किया। अब देखिए ये हो गया। अब वहां हम क्या करते हैं, वहां हम प्रॉफिट और लॉस मतलब लाभ और हानि क्रय मूल्य पर निकालते हैं। किस पर निकालते हैं, तो आप कहेंगे सर क्रय मूल्य पर निकालते हैं। अब क्रय मूल्य पर निकाले तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमें लाभ और हानि हुआ वही तो हमारा सेलिंग प्राइस टोटल मिलके हमको मिलता है, मतलब दुकानदार को मिलता है। कॉस्ट प्राइस पे दुकानदार को जो प्रॉफिट होता है वही तो टोटल सेलिंग प्राइस होता है ना, इतने में तो बेचता है। वैसे ही क्या है, अब हम यहाँ से समझना चाहें, अगर अमाउंट, अगर हम मिश्र धन की बात करें, अमाउंट की बात करें, तो अमाउंट क्या होगा। देखिए वहां हम क्या करते थे, इधर मैं आपको समझा देता हूँ। वहां हम क्या करते थे, आपको पता है जैसे हमें सेलिंग प्राइस निकालना, तो क्या होता था, कॉस्ट प्राइस पे जो भी होता था प्रॉफिट वही तो हमारा सेलिंग प्राइस होता था। अब कॉस्ट प्राइस तो यहाँ पर हमने क्या, मूलधन। अब देखिए जो प्रॉफिट है यही हमारा क्या कहलाता है, SI। प्रॉफिट ही तो ऐसा ही है। क्यों,
अगर मान चलिए 10 रुपए की वस्तु मैंने आपको समझाया था, 10 रुपए की कोई वस्तु, उस पे 2 रुपए का फायदा हो रहा है, ठीक है, 2 रुपए एक्स्ट्रा, और 12 में बेचा, तो वही 2 रुपए का एक्स्ट्रा तो पैसा है ना, एक्स्ट्रा सीपी पे एक्स्ट्रा वही। ऐसे ही तो क्या है कि यहाँ मूलधन है, ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि मूलधन पर जो एक्स्ट्रा ब्याज है वही तो मिश्रधन है, टोटल मिश्रधन। जो एसपी है वही तो हमारा यहाँ अमाउंट है, टोटल अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अमाउंट को अगर मैं परिभाषित करूँ तो पी मतलब प्रिंसिपल मूलधन, ठीक है, प्लस प्रिंसिपल प्लस क्या होगा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। यही तो, ये जो प्रॉफिट मिलता है एक्स्ट्रा, जो हमें एक्स्ट्रा, जो आपने 5 रुपए मुझे एक्स्ट्रा दिए हैं वही तो सिंपल इंटरेस्ट है, और ये टोटल ही तो अमाउंट होता है मूलधन में प्लस होके। तो ये देखिए यहाँ से हमारा अमाउंट निकल के आ गया, जो क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। समझ गए आप कैसा क्या होता है। हमने प्रॉफिट एंड लॉस से भी कंपेयर करके देख लिया, जो हमारा प्रॉफिट होता है वही तो, जो एक्स्ट्रा जो मिलता है, एक्स्ट्रा जो मुझे मिला, मेरा जो प्रॉफिट क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट तो 5 रुपए हुआ ना, वही 5 रुपए तो सिंपल इंटरेस्ट है। समझिएगा आप ध्यान से, वही 5 रुपए तो सिंपल इंटरेस्ट है। और किस पर मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर मूलधन पे आपको मिल रहा है। मेरे मूलधन, मेरा 100 रुपए पे तो 5 रुपए मिल रहा है, तो वही क्या है मूलधन पर मिल रहा है, जो प्लस होगा वही टोटल अमाउंट, जो अमाउंट होता है जो हो जाता है बाद में, वही क्या है मिश्रधन कहलाता है। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। अमाउंट का हो गया पी प्लस एस आई। अब देखिए यहां से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो क्या होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं, मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में जब परसेंटेज का थोड़ा सा एक पोर्शन समझाया था कि कैसे प्रतिशत क्या होता है, ठीक है ना, और प्रतिशत कैसे निकालते हैं, रेशियो से परसेंटेज में, परसेंटेज से रेशियो में कैसे चेंज करते हैं। तो मैंने आपको बताया प्रतिशत मतलब अपॉन में 100 है, ठीक है ना, वही जाके अगर हम इंटू करते हैं तो वो प्रतिशत बन जाता है। अपॉन में 100 इसका मतलब ये परसेंटेज ही तो है, अपॉन में 100 मतलब ये प्रतिशत ही तो है, यही तो प्रति 100 अगर मैं 100 को हटाऊंगा तो यही तो हमारा परसेंटेज कहलाता है। तो मैं अगर आपसे कह दूं, अगर मैं आपसे कहूं कि एसआई क्या है मतलब साधारण ब्याज क्या है, तो आप क्या कहेंगे सर मूलधन का RT% ही तो साधारण ब्याज होगा, ठीक है, RT%। देखिए अभी आप समझते जाइए, मैं थ्योरी से आपको अभी समझा रहा हूँ, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप बहुत अच्छे समझेंगे। अभी आपको समझना जरूरी है, मूलधन का RT% ही तो साधारण ब्याज है। कैसे, देखिए ऐसे, अगर मैं इसको दूसरे टर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा हमारा RT%। यही प्रति 100 जो पर बटे में जो 100 है, अपॉन में जो 100 दिया है, वही तो जाके परसेंटेज में कन्वर्ट होता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, मूलधन का RT% ही साधारण ब्याज कहलाता है। ये आप टर्म अच्छे से समझ लीजिए। बार बार क्वेश्चन में P इंटू R इंटू टी अपॉन 100 नहीं लगाना है। अगर हम इसी में उलझे रहे तो फिर हमारा क्वेश्चन फिर आराम से होता रहेगा, एग्जाम में टाइम निकलता जाएगा, स्पीड नहीं आएगी, और हम एक ही क्वेश्चन को मिनटों में सॉल्व करते हुए बैठे रहेंगे, जो हमें नहीं करना, ठीक है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो मूलधन का RT% होता है। अगर एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँ तो क्या होगा, मैं अगर आपसे कह रहा हूँ, क्या कह रहे हो सर, कि अगर मान के चलिए कि दर 5 है, दर 5 है, और समय अगर मैं आपसे 1 बोल रहा हूँ, ठीक है, समय 1 बोल रहा हूँ, और मैं आपसे कहूँ कि मूलधन 100 रुपए, जो मैं अभी आपको एग्जाम्पल दिया था। अगर मूलधन 100 रुपए है और मैं आपसे कह रहा हूँ कि 5 दर है और 1 क्या है समय, 1 साल 1 ईयर, तो 5 की दर से 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट पूछा क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि मूलधन का RT% होता है, R इंटू टी मतलब RT% होता है। हम डायरेक्ट 5 इंटू 1 कर लेंगे, हम क्या कहेंगे कि 100 का 5%, क्यों 5 इंटू 1 RT% इंटू किया तो 5%, तो 100 का कितना, सीधा हम 100 का 5% ही निकाल लेंगे। 100 का 5% कितना होता है, आप कहेंगे सर 100 का 5% तो 5 होता है। तो यही जो 5 है, यही तो हमारा क्या कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। इसी के तो हम साधारण ब्याज बोलते हैं। ये हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट करना है, जिससे कि हमें बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत
ना पड़े। समझ लीजिएगा, अगर यहाँ पे मैं आपसे कहता कि 10% है, ठीक है, और अगर मैं समय आपको 2 वर्ष दे दूं, कितना दे दूं, 2 वर्ष दे दूं, तो आप क्या करेंगे, 10 into 2 मतलब 10 गुणा 2 करेंगे तो 20% हो जाएगा। तो मतलब 100 का 20%, 20 रुपए, तो 20 क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। ये हमें डायरेक्ट निकालना है, डायरेक्ट तो नहीं, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट कर लेना है, ठीक है ना। ये नहीं पहले हम फिर मूलधन रखेंगे, फिर ये रखेंगे, फिर ये रखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे सिंपल। थोड़ा सा टाइम बचाना है, थोड़ा सा एग्जाम में स्पीड से करना है, ठीक। आई होप आप इतना सब समझे होंगे कि जो मैंने आपको समझाया है, बहुत बेसिक से समझाया, प्रैक्टिकली समझाया है कि क्या सिंपल इंटरेस्ट होता है, मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, दर क्या होती है। दर के बारे में और समझा दें तो देखिए, दर के बारे में थोड़ा सा और समझाएं तो कैसा होगा। मैं क्या करता हूँ, ये तो आपको पता है, ये अगर थोड़ा सा मिटा दें तो चलेगा ना, इतना तो समझ गए होंगे आप। देखिए दर के बारे में क्या है, मैंने आपसे कहा है दर, जिसे हम रेट बोलते हैं, क्या होता है। तो आप कहेंगे सर आपने बोला है 100 रुपए, 100 रुपए क्यों, क्योंकि 100 रुपए हम मूलधन मान रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मूलधन पे जो, मतलब मूलधन को 1 साल में जो ब्याज मिलता, मूलधन पर 1 साल में जो ब्याज मिलता वही दर है। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले में देखूं तो क्या होगा, ब्याज अपन मूलधन बोलते हैं इंटरेस्ट, और ये क्या हमारा मूलधन, ठीक है। देखिए यहां से समझिए, अगर दर है, ठीक, तो क्या होगा, मूलधन पर 1 साल में जो ब्याज मिलता है वही तो दर है। मैंने आपको थ्योरेटिकल बताया था, ये देखिए इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट किया। मूलधन पर जो ब्याज मिल रहा है 100 रुपए पे, जो 5 रुपए मुझे मिला था, 100 रुपए जो 5 रुपए मुझे मिला था, वही तो हमारा क्या दर में कन्वर्ट होता है ना। कैसे, मैंने आपसे कहा था कि 100 रुपए पे मुझे क्या मिला, 5 रुपए, 1 साल का ब्याज, याद रखिएगा 1 ईयर का ब्याज है, कितना, 1 ईयर का रेट इंटरेस्ट, सॉरी 1 ईयर। तो कितना बोला था मैंने आपको कि 100 रुपए मूलधन पर, मतलब मेरे 100 रुपए मुझे 5 रुपए मिला, अगर मैं इसका प्रतिशत निकालता तो कितना हो जाता, तो 5% होता रेट, ठीक है। ये देखिए एग्जाम्पल समझ गए। तो याद रखिएगा जब भी दर की बात होगी तो मूलधन पर जो ब्याज मिलता है वही हमारा दर कहलाता है। मूलधन पर 1 साल में जो ब्याज मिलता है वही दर कहलाता है, ठीक। बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन ना हो, जब हम क्वेश्चन करें तब आप आसानी से समझ सकें कि क्या हम टर्म यूज कर रहे हैं वहां पर, क्योंकि फिर ये बेसिक नहीं बता पाऊंगा। इसलिए आज बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि क्या मूलधन होता है, क्या दर, क्या समय, क्या मिश्रधन, ठीक है ना। और मूलधन का RT% ही क्या कहलाता है, साधारण ब्याज कहलाता है। और जो हमें साधारण ब्याज मिलता है मूलधन पर, अगर हम उसको जोड़ दें तो जो टोटल जो अमाउंट आता है वह हमारा मिश्रधन कहलाता है। इतनी सारी टर्म जो है हम वो यूज करेंगे, इतना ही है साधारण ब्याज में, बहुत साधारण तरीके से करेंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना आप समझ गए, जो मैंने आपको समझाया आप सब अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे पता है जो जो डाउट आते हैं, ठीक है ना, वो सारे मैंने आपको बता दिए। अब हम छोटे से क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आपको और समझ में आए कि मैं आपको ये जो RT% क्या बता रहा हूँ वो थोड़े और डाउट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आगे वाली क्लास में फिर और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, अलग टाइप करेंगे, लेवल चेंज करेंगे, ठीक है। अभी आप समझ लीजिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। किसी धनराशि पर 5% दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपए, तो वह धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, देखिए हमें समय दिया है, T दिया है, R दिया है, ठीक है ना, R दिया हुआ है, और क्या दिया है, साधारण ब्याज दिया हुआ है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। तो वह धन ज्ञात कीजिए, कौन सा धन ज्ञात कीजिए, तो आप कहेंगे सर मूलधन ज्ञात करना है, क्योंकि मूलधन पर ही साधारण ब्याज मिलता है। तो क्या है, क्या ज्ञात कीजिए, P ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल मूलधन ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें क्या करना है, अब मैं आपसे कहूंगा कि फिर से आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, 1200 रखेंगे, फिर P इधर से R × 100, नहीं करना है। डायरेक्ट कैसे करना है, हमने देखा हमें RT दिया है, मतलब
समय भी दिया है, दर भी दी है, और हमें बहुत अच्छे से पता है, मैंने आपको बताया है क्या कि मूलधन का RT% ही साधारण ब्याज होता है। मूलधन का RT% ही साधारण ब्याज होता है। इसका मतलब R और T मतलब 10, 5 दूनी 10, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, मतलब 10%। 10% ही क्या है, हमारा मूलधन का 10% ही साधारण ब्याज होता है, मतलब सॉरी, मूलधन का RT% ही साधारण ब्याज होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो 10% है, 5 दूनी 10, ठीक है ना, 5 इंटू 2, 5 दूनी 10% ही हमारा क्या साधारण ब्याज होता है, मतलब यही तो हमारे 1200 के बराबर है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। RT% ही साधारण ब्याज के बराबर होता है मूलधन का, ठीक है ना। तो क्या है मूलधन का, अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ कुछ भी नहीं करना है, मूलधन का मतलब मूलधन का तो होगा, मूलधन का RT% ही क्या होगा, हमारा साधारण ब्याज के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हमें मूलधन निकालना है, ठीक है ना, तो मूलधन हम क्या मानते हैं, आपको पता है अगर 10% की जो वैल्यू है वो 1200 है, मूलधन क्या 100% ही तो मूलधन होता है। मूलधन को हमने किससे कंपेयर किया, आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस से कंपेयर किया, और कॉस्ट प्राइस हम क्या लेते थे, तो आप कहेंगे सर 100% ही तो लेते हैं, वही तो हमारा जिस पर निकलता है सारा कुछ। वैसे ही क्या है 10% 1200 के बराबर है, तो अगर हमें सीधे 100% निकालना है तो कितना निकाल लेंगे, 100% की मात्रा यहाँ से अगर वैल्यू निकालना तो कितना हो जाएगा, 12,000 रुपए हो जाएगा। यही तो हमारा क्या है, ये 100% तो हमारा मूलधन कहलाता है, जो हमें धन ज्ञात करना। देखिए कितना 2 स्टेप में कर लिया, कितने केवल 2 स्टेप, वो भी नहीं लगेगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं कह रहा हूं तब आपको माइंड में ही आप सॉल्यूशन कर लेंगे, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, मैं आपसे कहता, जैसे आपने प्रैक्टिस कर ली, अभी आप स्टार्टिंग में कोई दिक्कत होगी थोड़ी सी, मैंने कहा RT% ही तो क्या होता है साधारण ब्याज। आपसे मैंने बोला कि कोई 5% है 2 वर्ष पे 1200 रुपए साधारण ब्याज, धन ज्ञात कीजिए। आप कहेंगे RT% मतलब 10% बराबर कितना 1200, 100 निकालना मतलब इंटू 10, तो यहाँ से कितना इंटू 10 मतलब 12,000, तो क्या निकाल आएगा, सीधा हमारा माइंड में जो है हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए बहुत आसान है, इतना समझ लीजिए। आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, आप ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सारा चीज समझ में आने लगेगा। और जैसे ही होगा आपका काफी जो है टाइम जो है कंज्यूम जो होता था वो बचने लगेगा, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है हमने निकाल लिया, तो ये क्या हो गया हमारा, ये 100% क्या हो मूलधन हो गया, ठीक है ना। 1200 क्या था साधारण ब्याज था, ये दर हो गया, इतना निकाल लिया। आई होप समझ गए होंगे आप। एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आप और भी समझ जाएं क्लियर तरीके से। देखिए ऐसे ही करना है क्वेश्चन, आप सोचें वो स्कूल टाइम जैसे करना है तो उसमें काफी समय लगेगा, और फिर हम वही हमें डिटेल वाला तो करना नहीं है, जल्दी करना है। अगर 5% की जगह क्या है 10 लेना है, ठीक है, और समय कितना 2 ही वर्ष रहने दें, साधारण ब्याज यहाँ से चेंज हो जाता है, कितना हो जाएगा 600 रुपये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन से हमें, ठीक है ना, वैल्यू चेंज हुई है। 10% की दर से किसी धनराशि पर 10% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 600 रुपए है, तो वह धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, हमें पता है कि वह धन मतलब मूलधन की बात कर रहा है, तो मूलधन का RT% ही क्या होता है साधारण ब्याज होता है, जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, जिसकी वैल्यू दी हुई साधारण ब्याज की। तो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, तो 20% की वैल्यू क्या दी है, आप कहेंगे सर 20% की वैल्यू 600 रुपए दी है। हमें क्या निकालना, हमें मूलधन निकालना कितना 100% की वैल्यू। तो क्या करेंगे यहाँ से इंटू 5, ठीक है ना, 20 में जब हम 5 का इंटू करेंगे तभी 100% आएगा ना, ठीक है। तो 100% का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ भी 5 में 5 का इंटू हो जाएगा, 6 पंचे 30 मतलब 3000 रुपए वस्तु का मूलधन हो जाएगा, ठीक। आसानी से आ गया, समझ गए आप कितने आसानी से जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है ना। आप कहेंगे सर अगर कुछ ऐसी वैल्यू आती कि हम पेन टू 100% निकाल, तो आप वही सिंपल सा जो है मैंने आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस में भी सिखाया था डिस्काउंट में, जैसे 600 है, ठीक है ना। अब हमें इसकी वैल्यू 20 की वैल्यू दी हुई है, मतलब ये तो हमारा अपॉन में आ जाएगा, जिस जो हमें दिया होता है वो तो बटे में आता है, और जो निकालना होता है मतलब 100% की वैल्यू निकालना है तो इंटू 100 में आ जाएगा। आप इसको भी यहाँ से कैंसिल करते,
तो 6 पंचे 30 और ये 3000 रुपये यहाँ से आ जाता है। ठीक है, कैसे भी कर लें, बट स्पीड में करना है, अच्छे से समझना है कि कैसे साधारण ब्याज को हम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत आराम से, बहुत बेसिक लेवल से लेके चलेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से समझेंगे, जिससे कि टाइप में आपको बताऊंगा, प्रैक्टिस आपको खुद करना है। क्यों? क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मैं कितना भी यहाँ बता दूं, बोर्ड पे बता दूं, यहाँ प्रैक्टिस करा दूं, ठीक है, आप जब एग्जाम में करेंगे तो आपका भी कलम चलना जरूरी है, और उसके लिए आपकी प्रैक्टिस करना खुद से बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, स्पीड बढ़ाइए। और आज हमारी ये क्लास हुई है जिसमें मैंने बेसिक बताया है आपको, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सारा कुछ हमने जान लिया। नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट टाइप लेके आएंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, उन क्वेश्चनों को आसानी से समझेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।